एमएसपी अगर हम किसानों को देते हैं तो देश दिवालिया हो जाएगा। देश दिवालिया किसानों को एमएसपी देने से नहीं होगा, देश दिवालिया अपने मित्रों का कर्जा माफ करने से। मित्रों के बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए बीजेपी ले रही है, उससे दिवालिया होगा। अडानी के और अंबानी के और उद्योगपतियों के जो हजारों करोड़ रुपए माफ किए गए, देश उससे दिवालिया होगा। मंत्री जी को व्यापारी चलाएंगे, देश के उद्योगपति चलाएंगे। हजारों अरबों करोड़ रुपए लेके देश से बाहर भाग गए। प्रधानमंत्री जी उनका जिक्र नहीं करते, दूसरे देशों में जाके उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनको बचाते हैं और उनसे परहेज भी करते हैं। और देश के किसान जब बात करता है तो कहते हैं देश दिवालिया हो जाए। कसर बची थी वो गांव में गैया और जो बारिश और ओलावृष्टि है उसने किसान को बर्बाद कर दिया। नौजवान दुखी है, देश का किसान दुखी है, देश की सेनाएं दुखी है, देश का यहाँ बहुत बड़ा तबका है वो दुखी है। कौन बजा रहा है ये भैया आपको पता होगा, देश में किसी को पता नहीं, और खास तौर से देश के नौजवान और किसान को तो बिल्कुल पता नहीं। आप न्यूज चैनल वालों को डंका बजते दिखाई देता होगा, आपका मुबारक हो। और नौजवानों के और मजदूरों के बेवकूफ़ी थी हमारे सबके कि हम गरीब माँ के बेटा को अगर प्रधानमंत्री बना देंगे तो हमारा भला किया करेगा, लेकिन हमें पता नहीं था, किसी भी देश के नौजवान को पता नहीं था कि ये गरीब माँ का बेटा कब अमीरों की गोद में बैठ गया और कब अमीरों के हाथ बिक गया। स्वागत है और आज हमें रामलीला मैदान इस शख्सियत को जो आप देख रहे हैं नाम की मोहताज भी हैं। इन्होंने 1 साल 3 महीने गाजीपुर बॉर्डर पे अनशन पार्टी लेकर सरकार को झुकाने का काम किया। हमारे बीच में किशन पाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का और आपका जो हमारा किसान आंदोलन कवर करने आए उन सभी मीडिया चैनलों को बहुत बहुत धन्यवाद। किशन पाल जी, चुनाव आता है और किसानों को एक चुलबुली मस्ती है कि सरकार से हम कुछ मांगने चलें। क्या उस समय सरकार ने आपको लिखित में दिया था कि और अपने कानून वापस लिए थे फिर आप रामलीला मैदान पहुंचे? देखो, इस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर ऐसा कौन सी साल जाती है जिसमें चुनाव नहीं होता? हर साल चुनाव होता है। कहीं चुनाव प्रधानी का, कहीं पार्षदी का, कहीं एमपी का, कहीं एमएलए का, कहीं चेयरमैन का, कहीं किसी चीज़ का चुनाव तो चलते रहते हैं। लेकिन जो समस्याएं हैं वो बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब से बने हैं और मोदी जी ने जो किसानों के और देश के नौजवानों के साथ जो वादा किया था वो विश्वासघात किया है। इन्होंने कहा था कि किसानों की डबल आय करेंगे, डबल आय की जगह हमारी हर क्षेत्र में आप जाओगे खाद यूरिया चुरा ली। गांव में किसान को किसी भी चीज़ का कोई सही उपजाऊ जो मूल्य नहीं मिल रहा है। देश में किसान अगर सबसे ज़्यादा कहीं दुखी है तो देश का किसान है, देश का नौजवान है। और सबसे ज़्यादा मोदी जी ने जब 2014 में आए थे या 2019 में आए थे तो किसानों के और नौजवानों के साथ जो वादा किया था उसमें मोदी जी ने इनके साथ विश्वासघात करने का काम किया है। इसलिए लोग परेशान हैं, चुनाव को नहीं हमें पता, लेकिन दर्द और पीड़ा हम अब समय समय पर अपनी बयां करते रहेंगे। देश के हर जो हमें संविधान ने अधिकार दिया उसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। किशन पाल जी, आपने एमएसपी की बात की थी तो सरकार ने कमेटी बनाई ना आपके लिए? कमेटी बनाई ना, लेकिन उस कमेटी में कौन है और क्या हुआ? अब तक कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से सत्ता पे हासिल होकर और सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम करते हैं, ये देश का किसान अब उस हद हो गई देखने की। आज बताओ 2021 में आंदोलन चल रहा था, कमेटी बनाई, उसके बाद आज दिन तक उस कमेटी की कोई वार्ता नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, और कमेटी में कैसे लोग रखे तो प्रधानमंत्री जी की नीति साफ नहीं है। इसलिए देश का किसान पीड़ा हो रही है, उसको दुखी है। उसकी जो वादे किए थे वो हम हमेशा याद दिलाने आते रहेंगे और हम वादे भी पूरे करवाएंगे, समय चाहे जितना लगे। सर, एमएसपी की बात करें, कमेटी ने उन्हें बताया कि एमएसपी अगर हम किसानों को देते हैं तो देश दिवालिया हो जाएगा। देश दिवालिया किसानों को एमएसपी देने से नहीं होगा, देश दिवालिया अपने मित्रों का कर्जा माफ करने से होगा। जो उद्योगपतियों के बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए बीजेपी ले रही है उससे दिवालिया होगा। अडानी के और अंबानी के और उद्योगपतियों के जो हजारों करोड़ रुपए माफ किए गए, देश उससे दिवालिया होगा। देश किसान और नौजवानों से दिवालिया नहीं होता। इस देश को आज़ादी के बाद अगर किसी ने ये यहाँ तक लाया है खींच के, तो देश का नौजवान और देश का किसान। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जब जब किसान को कुछ मिला है तो किसान ने वो डबल करके देश को लौटाया है। कभी किसान ने नुकसान देश को नहीं होने दिया है। किशन पाल जी, आपकी मोदी जी से झगड़ा है या मतलब जो व्यापारी हैं उनसे झगड़ा है? व्यापार करेंगे ना? देखो, मोदी जी को व्यापारी चला रहे, प्रधानमंत्री जी को देश के किसानों ने भी वोट दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि प्रधानमंत्री जी को व्यापारी चलाएंगे, देश के उद्योगपति चलाएंगे। हजारों अरबों करोड़ रुपए लेके देश से बाहर भाग गए। प्रधानमंत्री जी उनका जिक्र नहीं करते, दूसरे देशों में जाके उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं,
उनको बचाते हैं और उनसे परहेज भी करते हैं। और देश के किसान जब बात करता है तो कहते हैं देश दिवालिया हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी की नीयत ठीक नहीं है। देश में सिर्फ जीतना चाहते हैं वो, और देश के किसानों को दुख देना चाहते हैं। किसान समझ गया है, गरीब को मुंह से जो निवाला है वो भी छीनना चाहते हैं। लेकिन अब गरीब और किसान समझ गया है, जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो गांव में गैया और जो बारिश और ओलावृष्टि है उसने किसान को बर्बाद कर दिया। सरकार कभी किसान की पीड़ा कोई नहीं सुनती है, इसलिए किसान अपना देश को ऐसे समय समय पे इनको जगाता रहेगा। नेताजी आप देख रहे हैं ना, मोदी जी की विदेशों में प्रशंसा हो रही है और जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के नेता उनके पैर छू रहे हैं। अब मुझे पता नहीं है कि आपको प्रशंसा कहाँ दिख रही है। देश का नौजवान दुखी है, देश का किसान दुखी है, देश की सेनाएं दुखी हैं, देश का यहाँ बहुत बड़ा तबका है वो दुखी है। देश के बुजुर्गों के जो उनकी वृद्धा पेंशन मिलती थी या उनको गाड़ी में जाने का जो सुविधाएं थी वो सब खत्म कर दी। अब बाहर डंका बज रहा है, कौन बजा रहा है ये भैया आपको पता होगा, देश में किसी को पता नहीं, और ख़ास तौर से देश के नौजवान और किसान को तो बिल्कुल पता नहीं। आप न्यूज़ चैनल वालों को डंका बजता दिखाई देता होगा, आपका मुबारक हो। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं देश परेशान है, देश दुखी है। मात्र कुछ उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए माफ किए गए, वो डंका बजा रहे हो तो पता नहीं। आपको नहीं लगता है कि मोदी जो बाबा हो रही है और सारे देश जो है उनकी आइडियोलॉजी को ले रहा है? देखो भैया, न्यूज़ चैनल वाले पैसे लेते हैं और पैसे लेके किसी की डंका बजाओगे तो बजेगी, लेकिन सही में ज़मीन पे अगर जानकारी मोदी जी को बताओगे तो मोदी जी का ज़मीन पर कुछ नहीं है। जो गरीब माँ के बेटे थे वो मुझे लगता है उस माँ को भी उन्होंने छोड़ दिया, उन भाइयों को भी छोड़ दिया, उस स्टेशन को भी छोड़ दिया, वो सब जगह मोदी जी ने छोड़ दी जो गरीबी से ताल्लुक़ रखती थी। मोदी जी अब 1.5 लाख का पेन लगाते हैं, 10,000 का चश्मा पहनते हैं, 40,000 वाले मशरूम खाते हैं और 10 लाख का सूट पहनते हैं। मोदी जी का गरीबों से कोई सरोकार नहीं है। तो क्या लगता है कि मतलब एक गरीब माँ का लड़का अगर प्रधानमंत्री बन गया, बेटा बन गया, आप जैसे पढ़े लिखे जो किसान हैं और किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? यही तो देश में किसानों के और नौजवानों के और मजदूरों के बेवकूफ़ी थी हमारे सबके, कि हम गरीब माँ के बेटा को अगर प्रधानमंत्री बना देंगे तो हमारा भला किया करेगा। लेकिन हमें पता नहीं था, किसी भी देश के नौजवान को पता नहीं था कि ये गरीब माँ का बेटा कब अमीरों की गोद में बैठ गया और कब अमीरों के हाथ बिक गया। इसकी पीड़ा देश को है, और देश का किसान और देश का नौजवान वो दुखी है, वो कहीं ना कहीं पीड़ा हो रही है। वो अपना वोट के माध्यम से या संविधान में जो अधिकार मिला है उसके माध्यम से आवाज़ उठाता रहेगा।